गुड इवनिंग। वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है वर्ड पावर 7, या हम कह सकते हैं सिनोनिम्स 7। आज बात हो रही है सिनोनिम्स 7 की। और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फटाफट नोट करें। नोट फास्ट। तो देखिए, पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है एम्पायरिकल। और आपको पता है कि वर्ड्स हम लोग जो सीखते हैं या तो इसमें रूट वर्ड का सहारा लेते हैं या निमोनिक या माइनर में करते हैं। तो पहला वर्ड एम्पायरिकल है। एम्पायरिकल का मतलब होता है रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस। रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस का मतलब होता है बेस्ट ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित एम्पायरिकल कहलाता है। ये वर्ड बनाया कैसे गया? यहां पर एक वर्ड आपका है एम्पायर, और एम्पायर का मतलब एक्सपीरियंस होता है, और एयर लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। इसका मतलब हो जाता है रिलाइंग या बेस्ट ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित एम्पायरिकल कहलाता है। अब देखिए, अगर लर्न ना हो रहा तो एक कहानी बना लो, एम्पायरिकल से बना लो एम्पायर है। बच्चों, एम्पायर मीन्स साम्राज्य होता है। तो एक कहानी बना लो कि पहले जो राजा महाराजा अपना एम्पायर चलाते थे, साम्राज्य चलाते थे, वो बहुत एम्पायरिकल होते थे, एक्सपीरियंस पर आधारित होते थे। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है इमिटेट, नकल करना, किसी की कॉपी करना। टू कॉपी, टू कॉम्पीट, किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए उसकी नकल करना, कॉपी करना, एमुलेट करना होता है। लिंक बना लो, एमुलेट से बना लो आमलेट, कि हम आमलेट बनाने की एमुलेट करेंगे, नकल करेंगे। और एमुलेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है एमुलेशन। नाउन क्या बन जाएगा? और इमिटेट का नाउन बन जाता है इमिटेशन। तो हमने क्या सीखा? टी लगाने से वर्ब बनता है, और टी से अगर हम टी आयन कर दें तो नाउन बन जाता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की जमीन पर इलीगल कब्जा करना, इनक्रोच करना होता है। तो इनक्रोच मतलब होता है ट्रेसपास करना, किसी की जमीन पर इलीगल कब्जा करना। और देखिए, इनक्रोच वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है इनक्रोचमेंट। नाउन क्या बन जाता है? इनक्रोचमेंट। देखा होगा सड़क पर जब लोग दुकानदार अपना फुटपाथ बना कोई कब्जा कर लेते हैं तो इनक्रोचमेंट कहलाता है। तो एक यानी कि चुपचाप किसी चीज पर कब्जा कर लेना, ट्रेसपास करना होता है। और इनक्रोच को लर्न करने के लिए लिंक बना लो, कि इनक्रोच बना लो कॉकरोच की, जो कॉकरोच की तरह आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे कब्जा कर लेता है, वो कब्जा करना इनक्रोच करना होता है। क्या कह सकते हैं? टू कम स्टेल्थली
ऑन रोड, चुपचाप सड़क पर आ जाना, कब्जा करना होता है, इनक्रोच करना होता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव, स्वदेशी कहलाता है, या नॉट फॉरेन। जो चीज फॉरेन की नहीं है, विदेशी नहीं है, आपके देश की है, आपके घर की है, वो एंडेमिक कहलाती है, या नेटिव कहलाती है, या डोमेस्टिक कहलाती है। जो घरेलू है, आपके देश की है, एंडेमिक। अब देखिए, एंडेमिक को लर्न करना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल चल रहा है पैंडेमिक। तो देखिए कितना आसान है लर्न करना, कि जो चीज सिर्फ एक ही जगह में फैलती है, एक ही देश में फैलती है, जो स्वदेशी रहती है, वो एंडेमिक कहलाती है। और जो पैंडेमिक होता आल, जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, जब कोई बीमारी, कोई चीज, तो पैंडेमिक बन जाती है। तो कोविड-19 क्या है? एक पैंडेमिक है। और कोई जो बीमारी अगर आपके देश में रहती है तो क्या कहलाती है? एंडेमिक। अगला बात, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनर्वेट। इनर्वेट होता है एक छास्ट, धीरे धीरे थक जाना, यह कह सकते हैं अटेनुएट हो जाना, यह कह सकते हैं टायर आउट। धीरे धीरे थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, अटेनुएट हो जाना, इनर्वेट करना होता है। और इनर्वेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है इनर्वेशन। देखिए बनाया कैसे गया, एटमोलॉजी। यहाँ पर एक रूट है नर्व, और बच्चों नर्व का मतलब होता है एनर्जी। और ई फॉर द एक्स, एक्स मीन्स आउट, कि जब एनर्जी आपके शरीर से आउट हो जाती हो तो आप इनर्वेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगला वर्ड आपका है इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज का मतलब होता है टू कीप स्पेशल राइट, किसी को कोई काम करने का विशेषाधिकार देना, इनफ्रेंचाइज करना होता है। अब देखिए इनफ्रेंचाइज बना कैसे है, एक रूट है फ्रेंचाइजी। बच्चों फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट, और इन लगाने से वर्ब बन जाता है टू गिव राइट, किसी को कोई काम करने का अधिकार देना, इनफ्रेंचाइज करना होता है। और इनफ्रेंचाइज का अपोजिट जाता है डिसफ्रेंचाइज, किसी से वो अधिकार छीन लेना, डिसफ्रेंचाइज करना होता है। तो फ्रेंचाइजी मीन्स अधिकार, इनफ्रेंचाइज टू गिव राइट, डिसफ्रेंचाइज टू टेक अवे द राइट। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस होता है किसी को जन्म देना, या कह सकते हैं बीजेट करना, किसी को जन्म देना, जीवन देना, इंजेंडर करना होता है। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, जेंडर का मतलब होता है लाइफ, और इन हो जाता है टू गिव लाइफ, किसी को लाइफ देना, जीवन देना, इंजेंडर करना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री कहलाता है, रहस्य कहलाता है। पजल कहलाता है, सीक्रेट कहलाता है। पजल, सीक्रेट, मिस्ट्री, रहस्य, एनिग्मा कहलाता है। और एनिग्मा से बन जाता है एडजेक्टिव एनिग्मेटिक। क्या कहलाता है? एनिग्मेटिक कहलाता है।
अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम इविल, बहुत बुरा। और जो चीजें बहुत बुरी होती हैं इसको हम विक्ड भी कह सकते हैं, दुष्ट, खराब, वाइल्ड भी कह सकते हैं, बहुत खराब, बहुत बुरा। और इनॉर्मिटी नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है इनॉर्मस। और बच्चों इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, विशाल। तो बना लो कहानी कि जब चीजें इनॉर्मस हो जाती है तो उसके अंदर इनॉर्मिटी आ जाती है, खराबी आ जाती है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इफिमरल। इफिमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, अल्पजीवी, या ट्रांसेंट। शॉर्ट लिविंग, ट्रांसेंट, अल्पजीवी कहलाता है, इफिमरल कहलाता है। इवेंसेंट कह सकते हैं, इम्परमानेंट कह सकते हैं। जो चीजें परमानेंट नहीं है, अल्पजीवी हैं, शॉर्ट लिविंग हैं, वो कहलाता है इफिमरल कहलाता है। और देखिए इफिमरल बनाया कैसे गया है, यहाँ पर एक रूट है इफिमरा। बच्चों इफिमरा एक फ्लाई है, और एक ऐसी फ्लाई है जिस दिन पैदा होती उसी दिन मर जाती। उसी से वर्ड बना दिया गया कि अगर किसी का जीवन इफिमरा जैसा होगा तो अल्पजीवी कहलाएगा, इफिमरल कहलाएगा। आइए रिविजन कर लेते हैं। एम्पायरिकल, रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित। एमुलेट, इमिटेट करना, नकल करना। इनक्रोच, ट्रेसपास, कब्जा करना। एंडेमिक, नॉट फॉरेन, नेटिव, स्वदेशी। इनर्वेट, एग्जॉस्ट, थक जाना। इनफ्रेंचाइज, गिव राइट, अधिकार देना। इंजेंडर, टू गिव बर्थ, जन्म देना। एनिग्मा, पजल, मिस्ट्री। इनॉर्मिटी, एक्सट्रीम इविल, बहुत बुरा। और इफिमरल होता है अल्पजीवी या शॉर्ट लिविंग। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। इस वर्ड पावर या सिनोनिम्स 7 के पार्ट का अगला हिस्सा, नेक्स्ट पावरफुल वर्ड्स डिस्कस करते हैं। और पहला वर्ड आपका है एपिग्राम, EPIGRAM, एपिग्राम। अगला वर्ड आपका है एपिटॉमी, EPITOME, एपिटॉमी। इक्वानिमिटी, EQUANIMITY, इक्वानिमिटी। इक्विटेबल, EQUITABLE, इक्विटेबल। इक्विवोकेट, EQUIVOCATE, इक्विवोकेट। एरुडाइट, ERUDITE। एसोट्रिक, ESOTERIC, एसोट्रिक। स्पाउच, ESPOUSE, स्पाउच। एथेरियल, ETHEREAL, एथेरियल। यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए पहला वर्ड
आपका पहला वर्ड है एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है सेइंग, समरी कहलाता है। प्रॉवर्ब, कहावत कहलाता है। एडिज, एफोरिज्म, क्लीशे, डिक्टम, एफोरिज्म, postulate, precept, platitude, ब्रोमाइड, इन सब का मतलब होता है कहावत। तो क्लीशे, CLICHE, क्लीशे कहावत कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एपिटॉमी। एपिटॉमी का मतलब होता है समरी। कहावत कहलाता है। अब देखिए एपिटॉमी बनाया कैसे गया। यहां पर एक रूट है टॉमी, और टॉमी का मतलब होता है कट, और एपी होता है अपान, कट अपान। जैसे ये लेसन है, इसको काट छांट करके जब छोटा सा बना दिया जाता है तो वो एपिटॉमी कहलाता है, समरी कहलाता है, टू द पॉइंट कहलाता है, ब्रीफ कहलाता है। एपिटॉमी वर्ब है, सॉरी एपिटॉमी नाउन है, और इसका वर्ब बन जाता है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज होता है समराइज, कहानी बनाना। अगला वर्ड, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब बन जाता है कंपोजर, शांति कहलाता है, काम कहलाता है, पीस कहलाता है। कंपोजर, शांति, पीस, इक्वानिमिटी। अब देखिए इक्वानिमिटी बनाया कैसे गया। यहां पर बच्चे रूट है एनिम, और एनिम होता है एंगर, और इक्वा मीन्स इक्वल। एनिम का इक्वल मतलब होता है माइंड, और इक्वा मीन्स इक्वल, यानी अगर आपका माइंड हमेशा इक्वल रहता है, दुख हो तो भी आप वैसे रहते हैं, खुशी है तो भी आप वैसे रहते हैं, तो आपके अंदर इक्वानिमिटी है, इक्वल माइंड है, कंपोजर है, शांति है। अगला वर्ड, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर या जस्ट या इम्पार्शियल या अनबायस्ड, निष्पक्ष, न्यायप्रिय, इक्विटेबल कहलाता है, फेयर, जस्ट। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों। इक्यू का मतलब इक्वल होता है, टेबल मीन्स होता है साइड, किनारा। जैसे अगर आपको 4 गेंदें बांटनी है और आपने दोनों साइड में 2-2 दी, दोनों लोगों को ए और बी को 2-2 दी, तो आपने इक्विटेबल है, फेयर है, जस्ट है। और अगर आपने किसी को 3 पकड़ा दी, किसी को 1 दे दी, तो आप इक्विटेबल नहीं है, फिर आप कहलाओगे इनइक्विटेबल। क्या कहलाओगे? इनइक्विटेबल, अनफेयर कहलाओगे। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट हो जाता है टू कंफ्यूज, भ्रमित करना। कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, इक्विवोकेट करना होता है।
देखिए बनाया कैसे गया। इक्यू का मतलब इक्वल होता है, वो का मीन्स होता है वॉइस। अगर आप हमेशा इक्वल वॉइस रखते हैं तो इक्विवोकेट कहलाता है, टू मेक इक्वल वॉइस। यानी हर समय अपनी वॉइस को इक्वल रखना इक्विवोकेट करना होता है, कंफ्यूज करना होता है। देखिए लर्न कैसे करोगे। सपोज मान लीजिए आपसे पूछें, आपने एक वर्ड लर्न किए, आपने कहा यस, मैंने कहा वर्ड लर्न नहीं किए, बोले यस, तो आपने अपनी वॉइस को हमेशा इक्वल रखा तो इक्विवोकेट कर देते, कंफ्यूज करना होता है। और टी वाला वर्ड वर्ब होता है, इसका नाउन जाता है इक्विवोकेशन, और इक्विवोकेशन का मतलब हो जाता है कंफ्यूजन कहलाता है, भ्रम कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है डीपली लर्नेड, बहुत विद्वान, पढ़ा लिखा, एरुडाइट कहलाता है। इंटेलिजेंट कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं, विद्वान कहलाता है। और एरुडाइट से बन जाता है नाउन, एरुडिशन कहलाता है, विद्वता कहलाता है। अब इसकी एक लिंक बना लो। डाइट एक होता है जैसे कितना हमें खाना खाना चाहिए, तो बना लो एरू एक लड़की है, वो अपने डाइट में बहुत ही एरुडाइट रहती है, विद्वान रहती है, अपने हिसाब से खाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका एसोट्रिक। बच्चों एसोट्रिक का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन। और जो चीज समझने में कठिन होती है उसे ऑब्स्क्योर भी कह सकते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्क्योर, जटिल, एसोट्रिक कहलाता है। इसे ओवल कह सकते हैं, इसे एलिप्टिकल कह सकते हैं। ओवल, एलिप्टिकल, ऑब्स्क्योर, जटिल, एसोट्रिक कहलाता है। अगला वर्ड स्पाउच। स्पाउच का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी का समर्थन करना। एडवोकेट करना, किसी को एडवोकेट करना, किसी को सपोर्ट करना, स्पाउच करना होता है। और पता है स्पाउच बनने, यहां पर अगर हम ई हटा दें तो एक नया वर्ड बन जाता है स्पाउच। और बच्चों इस स्पाउच का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी पत्नी एक दूसरे को स्पाउच कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ का। और ये कैसे बना, ई मीन्स होता है टू मेक हस्बैंड, टू मेक सपोर्ट, समर्थन करना। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एथेरियल। एथेरियल मीन्स होता है लाइक एथर। यहां पर देखिए लर्न करना बहुत आसान है। एथर, एथर मीन्स होता है गैस, तो लाइक गैस, यानी कि एथर मीन्स गैस होता है, गैस जैसा हल्का, एथेरियल कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, तो यानी कि एथेरियल हो जाता है लाइक एथर या गैस, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है हेवनली। हेवनली मीन्स आकाश में, यानी जो चीजें हमारे हेवन में है, हेवन क्या है, सिर्फ गैसें हैं, तो एथर यानी हो जाता है हेवनली कहलाता है, या लाइक एथर या लाइक गैस, बहुत हल्का सब्सटेंस। और अगला वर्ड इफेमिज्म। एक इफेमिज्म होता है प्लीजेंट एक्सप्रेशन, मधुर अभिव्यक्ति, मीठी आवाज, इफेमिज्म कहलाता है। अब देखिए बनाया कैसे गया, एक वर्ड है यूफेमी। बच्चों यू का मतलब होता है प्लीजेंट, और फेमी होता है वॉइस, प्लीजेंट वॉइस, मीठी आवाज, यूफेमी कहलाता है। और जो यूफेमी यूज करता है
वो इंसान यूफेमिस्ट कहलाता है, और उसका जो नियम है, सिद्धांत है, वो यूफेमिस्ट कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एपिग्राम सेइंग कहावत कहलाता है। एपिटॉमी समरी सारांश। इक्वानिमिटी कंपोजर शांति। इक्विटेबल फेयर निष्पक्ष। इक्विवोकेट कंफ्यूज करना। एरुडाइट डीपली लर्नेड विद्वान पढ़ा लिखा। एसोटिक हार्ड टू अंडरस्टैंड समझने में कठिन। स्पाउज सपोर्ट करना समर्थन करना। और एथेरियल लाइक एथर गैस जैसा। और यूफेमिज्म होता है प्लीजेंट एक्सप्रेसर मधुर आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपके हैं, पहला वर्ड इवेंसेंट। EVANESCENT इवेंसेंट कहलाता है। अगला है एक्जैसरबेट। EXACERVATE एक्जैसरबेट। एग्जैक्टिंग EXACTING एग्जैक्टिंग EXACTING। exalt EXALT exalt। अगला exasperate EXASPERATE exasperate। नेक्स्ट वर्ड exemplify EXEMPLIFY exemplify। exhaustive EXHAUSTIVE exhaustive। exhort EXHORT exhort। exigency EXIGENCY exigency। और existential EXISTENTIAL existential। आइए फटाफट लेट्स एंजॉय दीज 10 पावरफुल वर्ड्स। और पहला वर्ड आपका एवेंसेंट है। एवेंसेंट का मतलब होता है वैनिशिंग, डिसअपीयरिंग, गायब होने वाला, खत्म होने वाला, ट्रांसेंट, इफिमरल, इम्परमानेंट। जो चीजें बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं अल्पजीवी कहलाती हैं। फ्लीटिंग या इवेंसेंट कहलाती हैं। बनाया कैसे गया बच्चों? यहाँ पर एक रूट है वैनिस को भी सकता है वैनिस हो जाना, और इफ आर आउट वैनिसिंग आउट, जल्दी गायब होने वाली चीजें डिसअपीयरिंग इवेंसेंट कहलाता है। अगला वर्ड आपका है, जो नेक्स्ट वर्ड इज एक्जैसरबेट। एक्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा नाराज कर देना, बहुत जल्दी परेशान कर देना, एक्जैसरबेट करना होता है। मतलब होता है हैरास करना, एनॉय करना, परेशान कर लेना, एक्जैसरबेट।
टू मेक एंग्री, नाराज कर देना, एग्जैसरबेट करना होता है। अगला है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिमांडिंग, किसी चीज की बहुत डिमांड करने वाला, मांग करने वाला, एग्जैक्टिंग कहलाता है। इसे बच्चों कह सकते हैं फिनकी। तनुक मिजाज कहलाता है जो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, एग्जैक्टिंग कहलाता है, डिमांडिंग कहलाता है, फिनकी कहलाता है, हार्ड टू प्लीज। जिस इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल हो वो एग्जैक्टिंग कहलाता है। लर्न करने के लिए एक लिंक बना लो कि जो इंसान हर चीज को एग्जैक्ट मांगता है कि बिल्कुल हमें सही चाहिए, वो एग्जैक्टिंग है, डिमांडिंग है, मांग करने वाला। अगला है एग्जाल्ट। बच्चों एग्जाल्ट का मतलब होता है प्रेज करना, रिजॉइस करना, या बिकम हैप्पी, या प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई करना, रिजॉइस करना, प्रेज करना, एग्जाल्ट करना होता है। प्रशंसा करना। और पता है एग्जाल्ट से मिलता जुलता एक वर्ड है एग्जल्ट। एग्जल्ट का मतलब होता है बिकम हैप्पी, खुश होना, एग्जल्ट करना होता है। अगला वर्ड एग्जास्परेट। एग्जास्परेट मतलब होता है एनॉय करना, हैरास करना, नाराज करना, एग्जास्परेट करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जेम्पलीफाई। एग्जेम्पलीफाई का मतलब होता है इलस्ट्रेट करना, उदाहरण देके समझाना। इल्यूसिडिएट करना, इलस्ट्रेट करना, इल्यूसिडिएट करना, उदाहरण देके समझाना, एग्जेम्पलीफाई करना होता है। इसको देखिए बनाओ क्या, कैसे एग्जाम्पल्स बना लो। एग्जाम्पल ऑफ फाइव टू गिव एग्जाम्पल, किसी को एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, एग्जाम्पलीफाई कहलाता है। और इसी से वर्ड बन जाता है एग्जाम्पलरी। और बच्चों एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एक अच्छा, बढ़िया, या मॉडल। जो किसी का मॉडल बन जाता है, नमूना बन जाता है, एग्जाम्पल कहलाता है। अगला वर्ड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थारो, कंप्लीट, थारो, कंप्लीट, संपूर्ण, एग्जॉस्टिव कहलाता है। एक लिंक बना लो कि जब हम काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब हमारा काम एग्जॉस्टिव होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अगला वर्ड एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है टू अर्ज स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा आग्रह करना, बहुत ज्यादा निवेदन करना, एग्जॉर्ट करना होता है। किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, एग्जॉर्ट करना होता है। अगला है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी या अर्जेंसी, आपातकालीन, एक्सीजेंसी कहलाती है। और पता है जैसे
अर्जेंसी से बन जाता है अर्जेंट, एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे एक्सीजेंसी से बन जाता है एक्सीजेंट, ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो लिखा होगा 24 आवर्स अर्जेंसी, इमरजेंसी, आपातकालीन कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जिस्टेंशियल, मतलब होता है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, किसी के एग्जिस्टेंस पर आधारित, अस्तित्व पर आधारित, रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस या रिलेटेड टू लाइफ, किसी के जीवन पर आधारित एग्जिस्टेंस कहलाता है। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एवेंसेंट, वैनिसिंग, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का एक और मतलब होता है टू मेक वर्स, किसी चीज को बुरा बनाना, खराब करना। एग्जैक्टिंग, डिमांडिंग होता है। एग्जाल्ट, प्रेस करना। एग्जास्परेट, एनॉय, हरास करना। एग्जेम्पलीफाई, इलस्ट्रेट, उदाहरण देके समझाना। एग्जास्टिव, थारो, संपूर्ण। एक्सहॉर्ट, अर्ज स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा आग्रह करना। एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, आपातकालीन। और एग्जिस्टेंशियल होता है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, किसी के अस्तित्व या जीवन पर आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड। अगले वर्ड्स आपके हैं पहला वर्ड एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। एक्सपैट्रिएट, EXPATRIATE, एक्सपैट्रिएट। एक्सपीडिएंट, EXPEDIENT, एक्सपीडिएंट। अगला है एक्सपीडाइट, EXPEDITE, एक्सपीडाइट। एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट। एक्सटॉल, EXTOL। एक्सट्रेनियस, EXTRANEOUS। एक्सट्रापोलेट, EXTRAPOLATE, एक्सट्रापोलेट। एक्सट्रिकेट, EXTRICATE, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है अब्सॉल्व करना, क्षमा कर देना। एक्विट कर देना, दोष मुक्त कर देना। एक्सट्रिकेट कर देना, एक्सट्रिकेट, एक्विट, अब्सॉल्व, एक्सोनरेट करना।
और एक्सोनरेट का नाउन बन जाता है एक्सोनरेशन। क्या बन जाता है? एक्सोनरेशन। याद कैसे करोगे? एक्स मीन्स होता है आउट और ऑनर बना लो क्राइम, किसी क्राइम से आउट कर देना, एक्सोनरेट कर देना। अगला है एक्सपेट्रिएट, मीनिंग होता है टू सेंड आउट ऑफ नेटिव लैंड, किसी को उसके देश से बाहर भेज देना, एक्सपेट्रिएट कहलाता है, या एमिग्रेट करना होता है। किसी इंसान को उसके देश से, उसके घर से बाहर निकाल देना, इसे हम एग्जाइल करना भी कह सकते हैं, इसे बैनिश करना भी कह सकते हैं, किसी को देश से, घर से निकाल देना। इसको लिंक कैसे बना करोगी? एक्स मीन्स आउट होता है, पैट्रियट्स बना लो, पैट्रियार्ट माना देशभक्त, तो किसी पैट्रियार्ट को, किसी देशभक्त को उसे देश से बाहर कर देना, निकाल देना, एक्सपेट्रिएट करना होता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सपीडाइट, एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट होता है प्रोवाइडिंग इमीडिएट एडवांटेज, किसी को तुरंत फायदा पहुंचाना, एक्सपीडिएंट कहलाता है। और अगला है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, किसी काम में गति बढ़ाना, मतलब होता है टू डू फास्ट, किसी काम को बहुत तेजी से करना। देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। एक्सपीडाइट, एक्सपीड्स बना लो, ये वाला स्पीड, और टी वर्ब होता है टू गिव स्पीड, किसी काम में स्पीड देना, आगे बढ़ा देना, एक्सपीडाइट कहलाता है। अगला है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है, एक्सप्लिसिट मतलब किसी चीज को अच्छे से व्यक्त कर देना, मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, किसी चीज को अच्छे से व्यक्त कर देना, एक्सप्लिसिट करना होता है। देखिए बनाया कैसे गया, एक्स मीन्स आउट, प्लिसिट मीन्स होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन आउट, अच्छे से बता देना, और एक्सप्लिसिट का अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है इम्प्लिसिट, किसी को अच्छे से ना बताना, इम्प्लिसिट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सटॉल करना। एडुलेट करना, एक्सटॉल करना होता है। इसकी एक और मीनिंग हमने आपको पढ़ाई थी पीछे, एग्जाल्ट करना, प्रशंसा करना। और इससे एक मिलता जुलता वर्ड होता है एक्सल्ट। एक्सल्ट हो जाता है रिजॉइस या बिकम हैप्पी, खुश हो जाना। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपको है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक कहलाता है। ये इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, अननेसेसरी, एक्सट्रेनियस कहलाता है। इसको देखिए लर्न करना बहुत आसान है, थोड़ा लिंक हमने बनाया। एक्स्ट्रा, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो एक्सटेनियस हैं, अननेसेसरी हैं। हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो एक्सटेनियस है, अनावश्यक है। नेक्स्ट वर्ड आपको है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है टू डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, इन्फर करना, गेस करना,
इन्फर करना, गेस करना, डिड्यूस करना, एक्सट्रापोलेट करना होता है। और एक्सट्रापोलेट का अपोजिट हो जाता है इंटरपोलेट। मतलब होता है किसी का कुछ गलत अनुमान निकाल लेना, कम निष्कर्ष निकालना, इंटरपोलेट करना होता है। अगला वर्ड एक्सट्रिकेट। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, एक्सट्रिकेट करना होता है एक्सोनरेट। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक्सोनरेट करना, अब्सॉल्व करना, फ्री करना, इमेंसिपेट करना, आजाद कर देना, एक्सट्रिकेट करना होता है। और अगला वर्ड आपका एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वह इंसान जो अपनी बात को बता देता है। मतलब होता है वन हु शेयर्स वंस आइडियाज। यानी वह इंसान जो अपनी बात लोगों को बताता है, अपनी बात को शेयर करता है, एक्सट्रिकेट कराता है, सॉरी एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। और एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट हो जाता है इंट्रोवर्ट, वन हु नॉट शेयर वंस आइडियाज, जो अपने आइडिया को शेयर नहीं करता है। देखिए यार कैसे करोगे। वर्ड का मतलब होता है टर्म, और एक्सट्रोवर्ट आउटवर्ड, यानी जो अपने आइडियाज को बाहर बताता है लोगों को, एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। और जो तीन तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट वह इंसान होता है जो कुछ बातें बताता है, कुछ बातें छुपाता है, वो एम्बिवर्ट कहलाता है। आइए रिवीजन करते हैं। एक्सोनरेट एब्सॉल्व करना, माफ कर देना। एक्सपेट्रिएट सेंड आउट ऑफ नेटिव कंट्री, देश से निकाल देना। एक्सपीडिएंट प्रोवाइडिंग इमीडिएट एडवांटेज, तुरंत फायदा पहुंचाना। एक्सपीडाइट स्पीड अप, गति बढ़ाना। एक्सप्लिसिट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अच्छे से बताना। एक्सटॉल प्रेस करना। एक्सटेनियस अननेसेसरी, अनावश्यक। एक्सट्रापोलेट डिड्यूस करना, निष्कर्ष निकालना। एक्सट्रिकेट एक्सोनरेट करना, फ्री कर देना। और एक्सट्रोवर्ट होता है आउटगोइंग पर्सन, यानी वन हु शेयर्स वंस आइडियाज। चलिए बात करते हैं लास्ट 10 वर्ड्स की, आपके इस टेस्ट के लास्ट 10 वर्ड्स। बच्चों बात करते हैं अगले और लास्ट इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स की। और पहला वर्ड आपका है एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट। फैब्रिकेशन, FABRICATION, फैब्रिकेशन। फसीसस, FACETIOUS, फसीसस। फैसाइल, FACILE, फैसाइल। फैक्शन, FACTION, फैक्शन। फार्सिकल, FARCICAL, फार्सिकल। फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस। फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट। फैचुअस, FATUOUS, फैचुअस। फौना, FAUNA, फौना। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, नोट करिए फटाफट।
पहला वर्ड एक्सल्ट। देखिए अभी हमने कई बार पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था एक वर्ड एक्साल्ट, एक्सटॉल। तो मैंने कहा था इनका मतलब प्रशंसा करना होता है, और एक्सल्ट हो जाता है टू रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है टू बिकम हैप्पी, खुश होना, एक्सल्ट करना होता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है लाई, मैडा, झूठ, बनावटी या फॉल्स, फैब्रिकेशन कहलाता है। अगला है फसीसस। फसीसस का मतलब होता है ह्यूमरस, मजाकिया कहलाता है। मॉकिंग, ह्यूमरस, मॉकिंग, फसीसस, मजाकिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है फ्लुएंट, जो बहुत फ्लुएंट है, फराटेदार है, या कह सकते हैं इजी गोइंग, जो चीजें आसानी से चलने वाली हैं, फैसाइल कहलाता है। और बच्चों फैसाइल का ही नाउन बन जाता है फैसिलिटी, यानी जब आपके जीवन में चीजें फैसाइल हो जाती हैं तो फिर फैसिलिटी आती है, सुविधाएं आती हैं। अगला वर्ड फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह, एक संगठन, फैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फार्सिकल। फार्सिकल मतलब होता है लूडिक्रस, मजाकिया, रिडिकुलस, हास्यास्पद, फार्सिकल कहलाता है। देखिए बनाया कैसे, यहाँ पर एक वर्ड है फार्स। फार्स होता है व्यंग, व्यंगात्मक कहलाता है, फार्सिकल कहलाता है। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है मैटिकुलस, फिनिकी, हार्ड टू प्लीज, जिस इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल हो, फास्टिडियस कहलाता है। एक लिंक बना लो, जो बहुत फास्ट रहता है वो फास्टिडियस होता है, फिनिकी होता है। अगला है फैक्टलिस्ट। फैक्टलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स ऑन फेथ, जो भाग्य पर भरोसा करता है, भाग्यवादी कहलाता है, फैक्टलिस्ट कहलाता है। देखिए लिंक करना बहुत आसान है, यहाँ पर मान लो फेथ इज टू द पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन फेथ, फैक्टलिस्ट कहलाता है। और अगला है फैचुअस। बच्चों फैचुअस होता है फुलिश, इडियट, निनकम्पूफ। फुलिश, इडियट, निनकम्पूफ, डुलार्ड, मूर्ख कहलाता है, डुलार्ड कह सकते हैं, मूर्ख कहलाता है। और बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट वर्ड की, फौना। फौना का मतलब होता है एनिमल, जानवर कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, एक इडियम है फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। और इसका मतलब होता है कि एक किसी खास जगह के प्लांट को फ्लोरा कहते हैं और किसी खास जगह के एनिमल को फौना कहते हैं। तो फौना एनिमल हो जाएगा। अब इसको एक लिंक बना लीजिए, लर्न कर लेंगे कि फ्लोरा से बना लो फ्लावर। तो फ्लावर कहाँ लगते हैं, प्लांट में,
और फौना से बना लो फान। फान एक हिरण का बच्चा होता है, तो वो जानवर है, तो एनिमल याद आ जाएगा। तो बच्चों ये रहे आज के वर्ड्स। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सल्ट रिजॉइस खुश होना, बिकम हैप्पी। फैब्रिकेशन लाई मेड अप झूठ बनावटी। फसीसत ह्यूमरस मजाकिया। फैसाइल फ्लुएंट फराटेदार। फैक्शन ग्रुप समूह। फार्सिकल लुडिक्रस मजाकिया। फास्टिडियस मेटुकुलस हार्ड टू प्लीज तुनुक मिजाज समझाने में खुश। फैक्टलिस्ट वन हु बिलीव्स इन फेट भागवादी। फैचुअस फुलिस मूर्ख। और फौना होता है एनिमल। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सिनोनिम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।